हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हैव और हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा कैसे किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इनसे पहले के वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कई तरीकों से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल दो तरीका का चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा वीडियो आने वाला है उस वीडियो में और दो नियम का हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग केवल दो तरीके को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का उपयोग और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैव हैज़ V3 और अंत में ऑब्जेक्ट। तो उसी फॉर्मूला के सहारे आज हम लोग समझते हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है इसी फॉर्मूला पर। सेंटेंस है आई हैव ईटन सम स्वीट्स। सब्जेक्ट के रूप में आई है, फिर हैव और हैज़ का उपयोग किया गया है, फिर V3 के बदले यहाँ ईटन का उपयोग किया गया है और अंत में है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर सम स्वीट्स का उपयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस में ईटन वर्ड जो है यह एक क्रिया है, यह V3 में है। किसी भी क्रिया के 5 रूप होते हैं, उसके तीसरे रूप में ईटन यहाँ पर है और उससे पहले जो हैव क्रिया का उपयोग किया गया है यहाँ पर यह हैव क्रिया यहाँ पर इस वर्ब यानी कि ईटन का सहयोग कर रहा है। इस सेंटेंस में ईटन मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है और हैव ईटन का सहयोग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। इस सेंटेंस का हिंदी यहाँ पर है मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो भी सेंटेंस बनते हैं उसका इसी तरह का अर्थ स्पष्ट होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में कुछ समय पहले खत्म हो चुका है। इस सेंटेंस से थोड़ा बहुत पास्ट टेंस का भी बोध होता है क्योंकि काम खत्म हो चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ, इस सेंटेंस से यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे मिठाई खाने का काम खत्म हो चुका है। इस बात को हम लोग टेंस में और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए इस सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है यू हैव रिटन अ बायोग्राफी। यहाँ पे रिटन के पहले हैव का उपयोग किया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे वी पर सेंटेंस वी हैव गॉन टू अमेरिका। हैव देख रहे हैं सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस। अगला सेंटेंस है ही पर ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर। फिर अगला सेंटेंस है इट हैज़ रेन इन द मॉर्निंग। फिर अगला सेंटेंस है गोयल हैज़ टेकन टी। फिर अंत में सेंटेंस देख रहे हैं कृति सुरेश हैज़ लाइक्ड द फेसबुक पोस्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैव के साथ बनाया गया है और कुछ सेंटेंस हैज़ के साथ बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका था कि यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग हम लोग सहायक क्रिया के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझे हैं प्रथम नियम के अनुसार कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं आप इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हूँ जो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ देना चाहूँगा और समझा देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटेन सम स्वीट्स और इसका अर्थ होगा मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैव आई ईटन सम स्वीट्स। इसका हिंदी अर्थ होगा
क्या मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ। फिर अगला सेंटेंस है हैव आई नॉट ईटन सम स्वीट्स। तो यहाँ पर यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अर्थ नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में होगा। जैसे इसका हिंदी अर्थ होगा क्या मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, इसीलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। पीछे के वीडियो को आप लोग देख करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत दूसरा नियम, और इस नियम के सहारे हम लोग समझते हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। दूसरे नियम के अंतर्गत यहाँ जो फार्मूला है, इस फार्मूला को जो आप लोग देख रहे हैं, फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव और हैज़ है, फिर हैड का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो यह फार्मूला है, यह फार्मूला भी एक प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। V3 के बदले यहाँ पर आप लोगों को केवल हैड का उपयोग करना है। इनसे पहले के फार्मूला में आप लोग देखे थे हैव और हैज़ के बाद V3 का उपयोग, वहाँ पर आप कोई भी V3 उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हैड का उपयोग करना है V3 के बदला में। वैसे आप लोग जानते हैं कि हैव का V3 हैड ही होता है और यहाँ पर हैड भी V3 में ही है। अंग्रेजी ग्रामर में कुछ वर्ब होते हैं जिसके बदले हम लोग हैड का उपयोग कर सकते हैं, और वो वर्ब होता है ईट, ड्रिंक, एंजॉय, एक्सपीरियंस। इस तरह के कुछ स्पेशल वर्ब है जिसके बदले हम लोग हैविंग, हैव और हैड का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह का सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग उसी वर्ब के बदले हैड का उपयोग करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है आई हैव हैड अ बाथ। उसी के बदले हम लोग दूसरे तरह से भी सेंटेंस को कह सकते हैं, और वो सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में है आई हैव टेकन अ बाथ। इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं हैव के बाद V3 टेकन वर्ड का उपयोग किया गया है, लेकिन उससे नीचे के सेंटेंस में जो आप लोग देख रहे हैं उस सेंटेंस में हैव के बाद हैड का उपयोग किया गया। तो यहाँ टेकन के बदले हैड का उपयोग किया गया है, और ऊपर जो सेंटेंस है आई हैव टेकन अ बाथ और नीचे जो सेंटेंस है आई हैव हैड अ बाथ, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेकन के बदले हैड का उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से इस वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि हैव का उपयोग V3 के जगह पर जो भी वर्ब का उपयोग किया गया है, चाहे वो टेकन हो या हैड हो, इस दोनों वर्ब का सहयोग कर रहा है इस सेंटेंस में हैव। तो यहाँ पर हैव का उपयोग इस सेंटेंस के अंतर्गत भी सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा, और वो अर्थ है मैं स्नान कर चुका। फिर नीचे इस सेंटेंस का नेगेटिव आई हैव नॉट हैड अ बाथ बनाया गया है। इसके बाद इंटरोगेटिव है हैव आई हैड अ बाथ, अंतिम में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। फिर लास्ट में देख रहे हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव हैव आई नॉट अ बाथ। इन सेंटेंस का आप अर्थ समझ सकते हैं मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं स्नान कर चुका हूँ, क्या मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग दो फॉर्मूला के सहयोग से सीख चुके होंगे कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे वीडियो में पुनः मिलेंगे। उस वीडियो में हम लोग हैव और हैज़ के अगले नियम का चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग यदि इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहें।
इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।